अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज अब से कुछ देर पहले मैं गुल प्लाज़ा, जहाँ पर हफ़्ते की रोज़ रात 10 बज के 18 मिनट पर आग लगी। उसके ग्राउंड फ्लोर पे, कुछ लोग कहते हैं बेसमेंट में, फूलों की आर्टिफ़िशियल फूलों की दुकान थी। उसमें अभी तक क्योंकि रीज़न नहीं पता चल सका है कि आग लगने की वजह क्या थी, शॉर्ट सर्किट था, क्या था, लेकिन वो आग ऐसी भड़की कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। और पूरी इस वक़्त के जो मनाज़िर, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी रही हूँ आपकी स्क्रीन्स पे, पूरी इस वक़्त बिल्डिंग वो जल के राख हो चुकी है। तमाम जो दुकानें और गुल प्लाज़ा, मैं मेरे ख़्याल से आखिरी दफ़ा और शायद फर्स्ट और लास्ट टाइम मेरा जो विज़िट था, पहली दफ़ा गई थी, मुझे इतना तो याद है। 2000 गालिबन कोई 2018 की बात होगी। और मैं जब वहाँ पर गई, क्योंकि आई वांटेड टू सी, क्योंकि मैंने बहुत हमेशा से सुन रखा था गुल प्लाज़ा लोग जाते थे, अच्छे रेट्स पे, एक होलसेल रेट पे उनको चीज़ें मिल जाती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बेडशीट्स, कंबल, फर्नीचर्स, मतलब बहुत सारी, यू नेम इट, एंड बच्चों की कपड़ों की, टॉयज़, और बहुत एक एक रेंज ऑफ वैरायटी जो है वो नज़र आती थी। और लोगों का बहुत ही, जब वहाँ पर एक आमदो-रफ्त का सिलसिला बड़ा नज़र आता था, एक हस्टलिंग-बस्टलिंग एक वो माहौल दिखाई देता था। कंजेस्टेड ज़रूर थी, क्योंकि ये वो बिल्डिंग थी जो कि 1980s में बनाई गई थी। सवार में ही सही सलामत ये तमाम अफराद आप लोगों की दावत और इसमें फिर बताया जाता था कि इसकी जो पार्किंग वाला जो फ्लोर है, उसमें भी दुकानें बना दी गई और पार्किंग को छत पे शिफ्ट कर दिया गया। लिहाज़ा आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखते भी हैं बल्कि। और ये कोई तकरीबन इनिशियली इब्तदाई तौर पे इसमें कोई 1000, कुछ लोग कहते हैं 500 दुकानें बननी थी, लेकिन इब्तदाई तौर पे 1021 तक का फिगर बताया जा रहा है। लेकिन ये बढ़ के 1200 दुकानें इसमें एडजस्ट की गई। अब 1200 दुकानें मीन्स के 1200 दुकानदार तो मौजूद था, लेकिन एक-एक दुकान में आपको पता है कि कोई 3 से 4 तो मिनिमम भी लोग काम कर रहे होते। तो ये 4500 के करीब मुलाज़मीन उस गुल प्लाज़ा में काम करते थे। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जब ये आग 10 बज के 18 मिनट पे हफ़्ते की रात लगी है, जिसके बाद जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का जो अमला था, वो भी पहुँचते-पहुँचते उसको कोई पौना घंटा लगा है, 11 बजे तक वो पहुँचे हैं। वो पहुँचे, एक सर्टेन मिकदार में उनके पास पानी था, आग पर काबू ही नहीं पाया जा सका, वो आग इतनी भड़की है। और अब तक जब मैं उस जाए वक़ूआ पे पहुँची आज, उस वक़्त भी जो ताज़ा तरीन मनाज़िर थे वो क्या थे, वो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। और मेरे सामने जो उनका टॉप फ्लोर था, उसमें खिड़की से नज़र आ रहा था कि जी आग वहाँ पे ल भड़क रही है, और बार-बार टाइम एंड अगेन, मतलब हर थोड़ी देर बाद उस पे आग भड़कती थी। और फिर टैंकर्स, वाटर टैंकर्स वहाँ पर मौजूद हैं, और मुसलसल आग बुझाने का सिलसिला जारी है। सो
पूरी तरह से आग पर काबू ये नहीं कहा जा सकता, अगरचे 90% तक आग पे काबू पा लिया गया है। अब जब वन्स आग पे कंप्लीटली काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी ये खदशात हैं कि मज़ीद अगर कोई एंटर करता है या उस क्योंकि इमारत भी मुनहदम हुई है। जैसे ही आग लगी है तो नेचुरली सब जल के राख हुआ है और उसके बाद एकदम से ये इमारत भी बड़ी मखदूश थी, बहुत ही बुरे हाल में थी। मतलब 80s की दिहाई में और कोई भी इस पर फ़ोकस नहीं किया गया था। इसी तरह ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं थी। इस तरह के बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं इस वक़्त कराची में, वो मैं अपने लास्ट व्लॉग में जिस तरह से आपको बता रही थी कि जो कि पब्लिक सेफ्टी और कोई जो फायर सेफ्टी एग्ज़िट क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट उनके पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन बावजूद उसके ऑपरेट कर रही हैं जी, मतलब इल्लीगली, और कोई ना सेफ्टी एग्ज़िट्स हैं, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स वो नहीं होते दुकानों में मौजूद कि कहीं भी अगर आग लग गई तो जी आपने फ़ौरन हो अपने तईं जो है वो उसको फ़ौरन बुझा लिया। सो वैसा भी कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। और हम अनफॉर्च्युनेटली हर दफ़ा एक सानिए का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि उसके बाद फिर हम हरकत में आएँ। अभी हमें 4 रोज़ पहले, मतलब आप ले लीजिए जी, पिछले हफ़्ते जुमेरात के रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में दहाइयों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है। कराची जो कि माशी हब है, इकोनॉमिक हब है, 70% कंट्रीब्यूट करता है आपका जीडीपी में। कराची का हाल देखिए, और यहाँ पर बोल्टन मार्केट, मतलब ये पहला सानिया नहीं था और ना ही ये आखिरी सानिया होगा, इस पे भी लेट्स बी वेरी क्लियर। आपने बोल्टन मार्केट में आग लगी, उसके बाद भी आपने यही कॉम्पेंसेशन के लिए पैकेजेस, लोग आज तंग नज़र आ रहे थे। मैंने वहाँ पर लवाहिकीन एक बड़ी तादाद में लोगों के चेहरे, हर आँख जो है वो नम नज़र आती है, हर आँख में आँसू, और लोग जो है वो सिर्फ़ एक बेचारे परेशान हाल कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, गुस्से में हैं, हुकूमत से तंग हैं, नाला हैं, कि जी इनके दिलासों से, इनकी तसल्लियों से, इनके वादों से, इनके दावों से जो है अब उनके पेट नहीं भर रहे। उनके अपने प्यारे जो है वो काम कर रहे थे। एक फैमिली इसमें मिली, ख़वातीन मौजूद थीं, उनके घर के मर्द हज़रात मौजूद थे। 3 बच्चे, 12 साल एक की एज, एक की 14 साल, एक की 18 साल। 3 एक ही घर के 3 भाई, वो स्टक थे, काम करते थे किसी दुकान पे। वो तीनों का कोई अता-पता नहीं। कहते हैं 11 बजे रात को लास्ट बात हुई है। और उसके बाद से जो है अब आप बच्चे थे, आज जो बॉडीज़ निकालने का सिलसिला है, आज किसी बच्चे की जो बॉडी है वो भी, बॉडी पार्ट्स अब अज़ा के तौर पे जो है अज़ा के फ़ॉर्म में निकाले जा रहे हैं। बहुत तकलीफ़देह मनाज़िर वहाँ के, और बहुत परेशान-कुन, मतलब अलार्मिंग बात, जान गई बहुत, एक बंदे का मरना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, नेशनल लॉस है। यहाँ पर 22 हलाकतें, 22 लोग जाँ बाक होने की पूरी तस्दीक हो चुकी है, ऑफ़िशियल नंबर्स यही हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं 80 के करीब लोग जो है वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात, मतलब, और 1 अरबों रुपए का नुकसान तो ऑलरेडी जो वहाँ पर दुकानें थीं, जिन्होंने, अब रमज़ान अप्रोच कर रहे हैं तो रमज़ान ईद के आपको पता है लोग गहमा-गहमी में पहले ही जाके शुरू-शुरू में जाके शॉपिंग कर लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। सैटरडे वीकेंड अगेन बहुत ज़्यादा रौनक, और यूजुअली वीकडेज़ पे 9 साढ़े 9 बजे दुकानें बताई जाती है कि बंद कर दी जाती है कराची में। कुछ लोग अपनी कुछ शॉप्स कहते हैं, और जो मैं दुकानदारों से बात करी थी, एक आध दुकानदार ने कहा हम निकल गए थे, लेकिन पीछे जो है वो 10 सवा 10 बजे के करीब जो है जब ये इंसिडेंट पेश आया, सो उनका कहना ये था कि हम लोग जो है वो नेचुरली लोगों ने वीकेंड की वजह से अपनी दुकानें खोली भी थी, हफ्ते का रोज़ और हफ्ते की रात, गहमा-गहमी एक रश लगा रहता है, आपको पता है कस्टमर्स वगैरह आ रहे होते हैं। सो ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, मर्द हज़रात सारे एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, और बकौल सिंध हुकूमत के ये तकरीबन कोई मुराद अली शाह साहब की मैं आज सुन रही थी कि 80 उन्होंने खुद भी कोट कर दिया है, लेकिन 80, मतलब तशवीशनाक अब बात यही है कि ये जो लोग मिसिंग हैं, लापता हैं, और एक मैं ईदी की जो एम्बुलेंसेस वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर अमला मौजूद था, तो उनके कंट्रोल रूम का जो ऑफिसर था, उनसे मैं बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसलसल लोग आके हमें नाम लिखा रहे हैं अपने प्यारों के। सो एक लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई है, जिसमें लोगों के नाम लिखाए जा रहे हैं, जिनके अब प्यारे जो हैं वो उस बिल्डिंग में फँसे हुए हैं। मैं जब वहाँ पर मौजूद थी, तो मुसलसल क्रेन के ज़रिए उसको ड्रिलिंग जो है करके इमारत को गिराया जा रहा था, ताकि लोगों को
निकाला जा सके, वो जो बॉडीज़ हैं उसको वहाँ से उनको निकाला जा सके। लेकिन मैं गोल प्लाज़ा के एक फ्रंट साइड से पहले मैंने चूँकि मेरा आज लाइव प्रोग्राम 10 बजे रात को एबीएन न्यूज़ पे आया, जो मैंने रिकॉर्ड किया था वहाँ पर, और वहाँ पर जब मैं मौजूद थी, तो मैंने फ्रंट साइड से पहले दिखाया और उसके बाद मैंने फिर गोल प्लाज़ा के जो साइड, जो एतराफ़ में उसकी गलियाँ जा रही हैं, वहाँ पे भी टैंकर्स सारे मौजूद थे, रेस्क्यू का अमला मौजूद था, रेस्क्यू 1122 के तमाम पर्सनेल वहाँ पर मौजूद थे। रेंजर्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर एहलकार मौजूद थे, जो कि लोगों को डिस्बर्स भी कर रहे थे। काफ़ी एक अवाम का जमे गफ़ीर है वहाँ पर, लोग आके वहाँ पे ऐनी शाहिदीन भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये पूरे मनाज़िर अपने सामने देखे, किस तरह से आग भड़की है और कितने हेल्पलेस वहाँ के लोग नज़र आते थे। और उस पर मैं अभी भी कहती हूँ कि बड़ी इंडिफरेंस है। ये मैं क्यों कहती हूँ, ये हुकूमत और हुक्मरानों की इंडिफरेंस है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब की मैं गुफ्तगू सुनी थी जी, आज भी अगर वो ये बात बोलें कि आग बुझाने की कोशिश की जाए, आग भड़काने की नहीं। हमारे पास हर चीज़ पर शोर मचाने का कल्चर बना हुआ है। मतलब क्यों ना शोर मचाया जाए कि आप जहाँ पर इतने दहाइयों के साथ इस सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, और कराची के अवाम को अगर इस किस्म की ट्रेजेडी से पे दर पे गुज़रना पड़े, मतलब ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं था, लाइक आई सेड, और ये लास्ट इंसिडेंट भी नहीं होगा। एक तवील, एक लंबी जो है वो लिस्ट मौजूद है। वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर आपको पता है बल्दिया फैक्ट्री का जो इंसिडेंट हुआ था, और बदतरीन जो एक उसको इंसिडेंट उस वक़्त का 2012, मतलब आज से कोई 14 साल पहले ये इंसिडेंट का पेश आना, और इसके साथ-साथ ही फिर तिनटी जो इलाके में एक और आग लगने की जो वाक़या पेश आया था, 400 से ज़ायद घर जल गए थे। 2020 की बात है, 2021 में मेहरान टाउन केमिकल फैक्ट्री में 10 लोग हलाक हो गए थे, आग लगी थी कोरंगी फैक्ट्री में, 15 मज़दूर ज़िंदा जल गए थे, छत का दरवाज़ा बंद था। कोई कोई सेफ्टी एग्ज़िट्स नहीं होते, मतलब ये एक अलमिया है, और बार-बार बताया जाता है कि जी ये फायर ऑडिट हुआ है, लेकिन फायर ऑडिट के बाद क्या किया आपने? ज़िम्मेदारान का तयन क्यों नहीं हो सका? इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर सके। इतनी सारी बिल्डिंग्स इस वक़्त कराची में बन चुकी हैं, लेकिन कोई उनमें प्रॉपर जो है वो आपको फायर सेफ्टी एग्ज़िट्स या उसका कोई मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस नज़र नहीं आता, क्योंकि ये अगेन बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इंतज़ार किया जा रहा था इस मखदूश बिल्डिंग के इस तरह से, और ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक अलार्म, एक एक सिग्नल भी है कि ये अब बाकी सारी जो इनकी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो इंतज़ामात हैं, जो मेजर्स हैं उसको इन प्लेस कर लें, उसको यकीनी बनाएँ, क्योंकि एक और कोई भी एपिसोड खुदा ना करे हुई तो उसके बाद जो है, और फिर ये भी फिर इसी मुँह के साथ ही आके हमें बताया करेंगे कि जी नहीं जी हम उस वक़्त भी कर रहे थे, हम अब भी कर रहे हैं, हम लवाहिकीन को हमने इस तरह से कॉम्पेंसेट किया, मतलब इनके प्यारे तो वापस नहीं आएँगे जिनके लोगों की जानें गई हैं इस वाक़ये में, इतने बड़े वाक़ये में। आरजे शॉपिंग सेंटर शॉपिंग मॉल का 2023 का वाक़या है, 10 हलाक हुए थे, 22 ज़ख्मी बताए जाते हैं। कपड़े की फैक्ट्री में फिर 4 फायर फाइटर्स हलाक हुए। आज भी बताया जा रहा है कि एक फायर फाइटर जो है वो अब तक हलाक उसके होने की इत्तला है। 2025 में लाइट हाउस 70 से ज़ायद दुकानें जल गई थीं। अच्छा, छोटे-बड़े इंसिडेंट्स मिला के तकरीबन कोई ये बहुत बड़ी तादाद होती है, एवरी ईयर ये होते हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, मच ऑफ इट गोज़ अनरिपोर्टेड, और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के गारमेंट फैक्ट्री में हुए थे, आग लगी थी, 5 ज़ख्मी हो गए थे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आग 17 दिन तक जलती रही थी, 17 दिन तक। मतलब ये भी सवालात रेज़ करता है कि हमारे पास जो रेस्क्यू और जो फायर ब्रिगेड और इनके पास जो तमाम आलात हैं, वो किस हद तक जदीद हैं, क्योंकि बाहर ममालिक से जब हम कंपैरिज़न तो ख़ैर बनता ही नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर एक जानवर की जान बचाने के लिए भी किस तरह से पूरा अमला जो है वो हरकत में आ जाता है। इसके साथ-साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि जो फ़िगर सामने आए थे इस बिल्डिंग से मुतालिक, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये गुल प्लाज़ा का कॉम्प्लेक्स जो है वो इसका प्लान और तामीराती तफ़सीलात जो है उसके मुताबिक बताया जाता है कि ये इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई थी। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 1998 1998 में गुल प्लाज़ा की इमारत में इज़ाफ़ी मंज़िल तामीर की गई थी। इज़ाफ़ी मंज़िल 1998 में तामीर की गई थी। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदल दिया गया, और आज भी मैंने वहाँ पर मौजूद थी, लोगों से बात की तो वहाँ की छत पे बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब आप इमेजिन करें लोगों के जो दुकानों में, और मैं जिस तरह कही थी कि रमज़ान आ रहे थे तो लोगों ने लाके सामान डंप कर दिए थे, गोदाम में जो है वो स्टॉक सारा आके सप्लाइज़ जो है वो भर दिए थे, ताकि लोगों का फिर रश का सिलसिला रमज़ान के शुरू से ही, रमज़ान शुरू होने से पहले से ही शुरू हो जाता है।
और कराची में तो वो गहमा-गहमी ज़्यादा नज़र आती है, चाहे तारिक रोड हो, चाहे क्लिफ्टन हो, चाहे हैदरी हो, नाज़ाबाद, इस किस्म के इलाकों में जो सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे एक रश, एक गहमा-गहमी नज़र आती है। सो लिहाज़ा यहाँ पे भी गुल प्लाज़ा में वो उसी तरह से था कि लोगों ने लाके अपना सामान डंप कर दिया था, सारा स्टॉक, और ये एक-एक दुकान का अपैरेंटली तो कहा जा रहा है 3 से 4 करोड़ के सामान जो है वो एक-एक दुकान में मौजूद था। लेकिन आई बिलीव कि कीमती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हर तरह की रेंज की चीज़ें जो है वो मौजूद थी। गुल प्लाज़ा मतलब ऑन द होल सारी चीज़ें आपको मिल जाए वहाँ से। तो ये अरबों रुपए का नुकसान है, और एक कराची चेंबर की तरफ से तो एक बहाली कमेटी बना दी गई है, और साथ-साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है कि इसको पूरा डिमोलिश करके एक नए सिरे से बनाया जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको दोबारा से रीबिल्ड उस स्ट्रक्चर को करेंगे, बनाएँगे, लोगों को जब तक आप कॉम्पेंसेट करने का कह रहे हैं, तो दैट विल एक्चुअली इवेंचुअली टेक अ लॉट ऑफ इयर्स। वहाँ के दुकानदार, आज जो मेरी जिनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा 2 से 3 साल कहीं नहीं गया, तो उस वक़्त तक फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि जिन हालात में वो वैसे ही गुज़ारा कर रहे हैं, उस पर इतना बड़ा नुकसान, और ना के सिंध हुकूमत जो है वो दावे तो बहुत करती है, लेकिन इस वक़्त एक इनके लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल से एक चैलेंज खड़ा हो चुका है, कि कैसे लोगों को, ना सिर्फ़ वो लोग जिनके प्यारे इसमें जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं इस इंसिडेंट में, उनको आपने कॉम्पेंसेट करना है, जो आप 1-1 करोड़ एक फैमिली को बोल रहे हैं। अभी तो तकलीफ़देह बात ये है, और आज दुकानदारों ने भी कहा कि हमें अपने सामान से ज़्यादा, हमें अपने माली नुकसान से ज़्यादा लोगों की जानों की परवाह है इस वक़्त। लोगों की ज़्यादा फ़िक्र है कि जितने लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं अंदर, और क्या वो कैफ़ियत होगी लोगों की अंदर जिस वक़्त ये आग भड़की है। और एक ज़ाहिर है, एक जब भगदड़ मचती है, क्योंकि बताया जा रहा है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी जिस तरह हमें बताया कि फौरी ब्लैकआउट हो गया था। जैसे ही आग लगी, थोड़ी देर बाद एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई थी, क्योंकि नेचुरली अगर स्पार्क या कोई शॉर्ट सर्किट या कोई आग आग भड़क उठ रही है, तो फिर लाइटें फ़ौरन बंद करके, ताकि वो मज़ीद फ़र्दर एग्रीवेट ना हो, एस्केलेट ना करे, लाइटें ऑफ हो गई थी। और उसमें आपको पता है कि फिर भगदड़ मच के ज़्यादा वो स्टैम्पीड, और फिर 24 एग्ज़िट्स बताए जाते हैं, एग्ज़िट डोर्स इस गुल प्लाज़ा में मौजूद थे। लेकिन जब मैं गई थी, तो इंतहाई मुझे कंजेस्टेड लगता था। इतनी दुकानें, मतलब हर फ्लोर पे इतनी दुकानें, और फिर फ्लोर पे भी ना, मतलब बहुत एक वो जिसको कहें ना, रिग्मरोल सा, कुछ सीढ़ियाँ लेफ्ट साइड से आपको उतरने का है, फिर एकदम से जाके रैंडमली आपको राइट की तरफ से सीढ़ियाँ, गोल-गोल सीढ़ियाँ, मतलब ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि बहुत बहुत कन्वीनिएंट एग्ज़िट उसकी स्ट्रैटेजी नहीं थी उस बिल्डिंग की। और बहरहाल, लेकिन लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, लोगों की आमदो-रफ़्त का सिलसिला भी था, और एंड हू एक्चुअली न्यू कि इस किस्म का सानिया जो है वो पेश आएगा। इसके साथ-साथ ही पार्किंग एरिया में दुकानें बनी, और जिस तरह मैंने कहा कि छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में गुल प्लाज़ा की इज़ाफ़ी मंज़िल को रेगुलराइज़ किया गया। गुल प्लाज़ा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को कंप्लीशन हासिल किया था। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाज़ा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के बरखिलाफ, यानी कि अगेंस्ट द अप्रूव्ड स्ट्रक्चर एंड जो उसका वो था, मैप था, उसके अगेंस्ट जाके आपने 1200 दुकानें तामीर कर ली। गुल प्लाज़ा में तकरीबन 179 दुकानें मंज़ूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुईं। गुल प्लाज़ा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। यानी कि जो बाहर निकलने के रास्ते थे, वहाँ पे भी आपने छोटी-छोटी दो दुकानें, बहुत सारी दुकानें थी, मतलब गुल प्लाज़ा को लगने वाली आग का मुझे शदीद दुःख है। क्या बकवास है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी, गुल प्लाज़ा को लगने वाली आग का मुझे शदीद दुःख है। जानी नुकसान का मतलब है कि कई खानदान शदीद मुतासिर हुए। तमाम मुतासिरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोज़गार हो गए। मैं चाहता हूँ तमाम मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दामात करूँ। किस तरह तमाम मुतासिरीन की बहाली हो, इसका फ़ैसला करना है। गुल प्लाज़ा में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं, यानी 1200 मुतासिरीन हैं। अच्छा, 1200 स्ट्रेट मुतासिरीन, और मैंने जिस तरह कहा 3 से 4 लोग हर दुकान में काम कर रहे थे। ज़ाहिर है, सेल्समैन और सारे एम्प्लॉइज़ वगैरह जिस तरह के होते हैं। वज़ीर आला सिंध को गुल प्लाज़ा साने पर कमिश्नर कराची हुसैन हसन नकवी साहब ने जो है वो ब्रीफिंग दी। गुल प्लाज़ा से 14 लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। इजलास में आगाही हुई दी गई भई, अंदाज़न 50 से ज़ायद हलाकतें हो सकती हैं। 50 से ज़ायद तो ये कह रहे हैं, काफ़ी लोग मौजूद थे। मतलब 1200 अगर दुकानें हैं, तो वो दुकानदार आधे लोग भी अगर बंद कर दें, तो फिर भी 600 दुकानें अगर फंक्शनल उस वक़्त तक रात तक हुई भी हों,
तो उसमें आपको अंदाज़ा आप कर सकते हैं। आग बुझा चुके हैं और अब कूलिंग का अमल जारी है, कोई आग नहीं कंप्लीटली बुझी थी। 90% अगरचे मैंने ज़रूर विटनेस किया बट अभी भी कंप्लीटली नहीं। और लोगों में जो गम-ओ-गुस्सा था, रेश था, वो इस बात का था कि जी हमें आगे बढ़ के हमें रेस्क्यू कर लेने थे। यही चीज़ मैंने वैसे साने एपीएस के हवाले से भी सुना था। कुछ जो फैमिली से मैंने इंटरैक्ट किया था, हाँ, उन्होंने यही कहा था कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। बहुत कुछ ने दावा ये भी किया कि जी कुछ बच्चों के जो बच्चे शहीद हुए थे उनके कुछ फादर्स थे, एक आध की तो डेथ भी हो चुकी है इस पूरे अरसे में। लेकिन एक ने ज़रूर मुझे याद है पहली बरसी पे जब मैंने इंटरैक्ट किया था विक्टिम्स की फैमिली से तो उन्होंने कहा था कि हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, मैं गन लेकर गया था, मैं एक साबिक आर्मी ऑफ़िसर हूँ और मुझे ट्रेनिंग है। मैंने कहा था कुछ नहीं तो मैं 1-2 को तो एटलीस्ट मार सकता हूँ दहशतगर्द को। तो मैं किसी न किसी को तो बचा लूँगा बच्चे को। तो लेकिन हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। यही चीज़ आज लोगों ने शिकायत की कि जी अमला हमें अच्छा फिर दूसरा इसका एंगल ये भी है इसके साइड के लोग जो है वो अमला भी वो किसी के साथ बुराई नहीं चाहता, लेकिन लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए उसको इंश्योर किया जा रहा था क्योंकि किसी भी वक़्त मैं बहुत करीब जाके मैंने बिल्डिंग के वहाँ पे बर्तनों की दुकान थी, जो कि मुझे नज़र आ रहा था वहाँ पे। मैं बहुत करीब जाके जहाँ पे पानी-पानी था क्योंकि मुसलसल उसको आग बुझाने का अमल जारी था। पानी में मेरे पैर थे, चप्पल थी और मैं जाके दिखाना चाह रही थी तो बर्तनों की दुकान थी, बर्तन जो है वो सारे जले हुए थे। नज़र आ सकता था देगचिया और सारा। तो करीब जाने में मुझे एक ज़ाहिर है आपको एक फ़ियर होता है कि एकदम से वो बिल्डिंग इतनी कोई पुरानी थी आग लगी हुई है, जल गई है, तो वो कभी भी किसी वक़्त भी नीचे गिर सकती है। मुसलसल लेकिन उसको एक तरफ से उसका मलबा हटाने का अमल भी जारी था। सो इसलिए लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए उनको रोका जा रहा होता है। एक एक बाउंड्री लाइन जो है वो बना दी गई थी कि वहाँ से आगे आप ना उस बढ़ें। तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ किया जाता है व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट लोगों में ज़ाहिर है गम-ओ-गुस्सा है, इस वक़्त परेशान हैं एक अफ़सरदगी है, एक वो गुल प्लाज़ा के बाहर के मतलब जहाँ पे जो जैसे मैंने देखा है वो एक गहमा-गहमी उस पूरे सड़क पे अभी वहाँ पर कोई ग्रीन लाइन या पता नहीं किसका एक ट्रैक भी बना रहे हैं। सो ब उसके वजह से एक पूरा कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ भी पूरा एक खिच मची हुई है। लेकिन वो एक गहमा-गहमी वाली जगह एक पूरा एरिया है और ऐसे में उसमें उसकी फ़िज़ा में एक बड़ी अफ़सरदगी थी। वो जलने की बदबू तो थी लेकिन अफ़सरदगी पूरा अफ़सुर्दा एक समा पूरा नज़र आता था। सो लेट्स सी जी कि किस तरह से आगे अब ये सिंध हुकूमत जो कि हमें बता रही थी कि सिंध बड़ा तरक्की कर चुका है। सिंध की जो हालत-ए-ज़ार है और कराची जैसा शहर उसमें लोगों का अरबों रुपए का नुकसान, मखदूश इमारतें और इमारतों का ये हाल और इस तरह से ये आग लगने के वाक़यात जो कि पहले नहीं है और ना ही आखिरी होंगे, लेकिन कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आगे इस किस्म की ट्रेजेडी से बचा जा सके, दावों से अब तसल्लियों से काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।